राजधानी रांची में धरने का सिलसिला मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी जेपीएससी तो कभी जेएसएससी और अब कंप्यूटर शिक्षक संघ राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। तो सीधा ही आके कुछ शिक्षक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? क्या मैम? क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? मैम हम लोग इस मांगे के लेकर पूरी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जिस प्रकार पारा टीचर लोगों को कर दिया गया है अस्थायी 60 साल के लिए, उस प्रकार हम लोग कंप्यूटर शिक्षक जिस प्रकार हमारे स्कूल में 5 साल से योगदान दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अन्यथा और भी काम सारे कर रहे हैं स्कूल के, उस प्रकार से हम लोगों को 60 साल की जो कार्य रहती है उस सारे कार्य को 60 साल के लिए हम लोगों को स्कूल में पूरा कर दिया जाए। इससे पहले भी आप लोग किसी से बात करने गए थे? हम लोग इससे पहले शिक्षा मंत्री से 5 बार 6 बार मिल चुके हैं। हमारे जो सीएम हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, उनसे भी हम लोग मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमने आपको करेंगे अस्थायी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। ये हमारा लेटर है जो हम लोगों ने दिया था उनको, और वो ये भी लिखे थे कि आप लोग राज्य के जितने भी संविदा कर्मी हैं कृपया धरना ना करें, हमसे वार्तालाप करें। तो हमने उनको ये लेटर भी देने का प्रयास किया है, उनसे अपॉइंटमेंट लेने का भी प्रयास किया है, उन्होंने आज तक से देने का काम नहीं किया, न मिलने का हमसे काम किया है। मतलब उनका कहना था कि आप लोग धरना ना दें, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। आप लोगों मुलाकात नहीं हो पाई है हमसे। उन्होंने ये भी कहा है कि धरना ना दे, और फिर उन्होंने ऐसा काम कुछ नहीं किए, मिलने का हमसे कोई काम नहीं किए हम लोगों से। क्या कुछ पूरा मामला है? मैम देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग आईसीटी केंद्र का जो योजना है कंप्यूटर शिक्षक को चलाने के लिए, उसके अंतर्गत हम लोग झारखंड सरकार में बहाल हुए थे। अब हमारा सेवा जो है अप्रैल के मध्य में हमारा सेवा समाप्त हो जाएगा। सेम चीज जो है वो बंगाल गवर्नमेंट भी कर रही थी, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही थी। जब उनका सेवा काल समाप्त हुआ टीचरों का, तो सरकार उनकी क्या की, पंजाब और वेस्ट बंगाल, उन्होंने नियमित उन लोगों को कर दिया और कंपनी मुक्त कर दिया, यानी कंपनी के अंदर में वो कर्मचारी काम नहीं करेंगे, अपने अंदर में ले लिया। हमारा भी यही मांग है कि हम लोग 5 साल सेवा दिए हैं झारखंड सरकार के अंतर्गत, विभिन्न उच्च विद्यालयों में और विद्यालयों में हम लोग कार्यरत हैं अभी तक, लेकिन हमारी सेवा जो है अप्रैल मध्य में समाप्त हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जब दूसरे राज्य अपने वो आईसीटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को नियमित कर सकते हैं, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती है? हम झारखंड के लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे स्टेट में तो काम करने के लिए ठीक है जा सकते हैं, लेकिन जब हमारे राज्य में ही रोजगार उत्पन्न होगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग यही रह जाएंगे, झारखंड के लोगों का। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग जो आईसीटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, जो हमारी कंपनी से सेवा समाप्त हो रही है, तो हम लोग को नियमित किया जाए। कितने शिक्षक है लगभग आप लोग इसमें? लगभग अगर वोकेशनल और सारे टीचर को मिलाएंगे तो हम लोग करीब 4000 की संख्या में यहाँ पे हैं, जो विभिन्न 2-4 कंपनी है उसके अंतर्गत में कार्यरत है। हमारी जो कंपनी है डिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारा अप्रैल में एंड हो रहा है। शिक्षा मंत्री से मिले थे आप लोग, मुलाकात हो पाई? 5 से 6 बार हमारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है और आश्वासन मिला है, पॉजिटिव आश्वासन ये मिलता है कि समीक्षा करेंगे हम, आप लोगों किस आधार पर नियुक्ति हुई है वो आधार को देखेंगे और आगे कार्रवाई पूरी करेंगे। लेकिन वो अभी भरवली ही रह गया, कहीं पेपर पे हमारा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आज तक हमें नहीं मिला है, जिस कारण आज हम लोगों को यहाँ बैठने को मजबूर हैं हम। आप लोगों का अप्रैल में सेवा खत्म होने वाला है, अब आप लोगों को क्या कुछ करना है? धरना देना है, शिक्षा मंत्री से बात करना है, क्या कुछ रणनीति अब आप लोगों को क्या आगे? हम लोग तो कोशिश किए कि शांतिपूर्वक सफल करें। हम लोग पर्सनली जाके शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट का प्रयास किए, लेकिन मिल नहीं पाया। पर्सनली डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग मिले हैं, जैसे कुछ आयोजन होता है तो दुमका या गढ़वा जहाँ भी जाते हैं वैसे मिले, लेकिन फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम लोग बात करना चाहते हैं सीएम सर से फेस टू फेस और अपनी परेशानियों को बताना चाहते हैं, और अगर नहीं हो तो मजबूरन फिर हमें यहाँ बैठना ही पड़ेगा। वेतन को लेकर क्या कुछ बात है? वेतन को लेकर ये है कि मैम हम लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति से यहाँ तक गुजरे हैं। 5 साल की सेवा में कभी हमें नियमित पेमेंट नहीं मिला, 7 से 8 महीने 9 महीने तक भी पेमेंट हमारा बैक गया है, उसमें भी हम लोग सेवा को कंटिन्यू किए और आज यहाँ तक है। तो हम चाहते हैं कि आगे भी हम लोग कंटिन्यू करें, और क्योंकि हमें जो वेतन मिलता है वो 8000 मिलता है, 10,000 ऐसे पूरा है, लेकिन 8000 इन हैंड मिलता है, पीएफ वगैरह उसमें कट के। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका हर साल इंक्रीमेंट होता है 2%, तो वही सेवा नियमावली हमारे साथ भी लागू हो और इंक्रीमेंट हो और एक सम्मानजनक वेतन हमें मिले। 8 से 10,000 वेतन मिलता है, घर कैसे चलता है? घर चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं और परिवार कुछ जैसे चला रहे थे, लेकिन अभी हमारा
कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इसीलिए हमको डर है कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों का भविष्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए और हम लोग का कार्यकाल को बढ़ाया जाए। मतलब आप लोगों को नियमित किया जाए, यही बस आप लोगों की मांग है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब इन लोगों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। काफी परेशानी हो रही है, 8 से 10 हजार इन लोगों का जो वेतन है, लेकिन इससे घर अच्छे से नहीं चल पाता। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? खूंटी जिला, खूंटी। कितनी परेशानी हो रही है? तो 8 से 10 हजार आप लोग का वेतन है, ऊपर से आप लोगों की मांग है कि नियमित हो। अप्रैल में आप लोगों का खत्म होने वाला है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये 8,000 आजकल के जनरेशन में ये कुछ नहीं है। जो हमारा पहले 5 साल पहले थे, हम लोग जो 2017 में ज्वाइन किए थे, तब ये 8,000 कोई वैल्यू था। लेकिन अभी जो हमारा 2022 आ गया, इसमें डिजिटल इंडिया, मतलब हर एक क्षेत्र में डिजिटल का जरूरत होता है, तो ये हो नहीं पा रहा है। मतलब डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा सैलरी सेम का सेम वहीं पे अटका हुआ है। 8 से 10 हजार से कुछ नहीं होता। ऐसे आप क्या कुछ अभी कुछ चीज का और तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो 5 साल इधर चला गया है, उसमें हमारा मतलब गैप हो जा रहा है ना। हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी बनाना होता है, तो हमारा टाइमली से स्कूल जाना आना, तो ये मतलब तैयारी भी हम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रा अगर हम करना चाहे तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से राजधानी रांची में धरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कभी जेपीएससी, कभी जेएसएससी और अब कंप्यूटर शिक्षक संघ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे। कितनी परेशानी हो रही है। एक तो आप लोगों का वेतन कम, ऊपर से आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले, वहां से बस आश्वासन मिला है। नियमित आप लोगों की मांग है कि नियमित हो जाए। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। इतना कम सैलरी मिलता है, उसमें भी अब लगता है कि एज एक्सपायर हो गया, अब कैसे होगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है इतना कम सैलरी में। क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ गई है, इतना हम लोग का चल नहीं पाता, किसी तरह से हो गया है। लेकिन उसमें भी अब मार्च अप्रैल तक है हम लोग का, तो इसमें लग रहा है कि अब क्या करें। हम लोग तो रोड पे आने को मजबूर हो गए हैं। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग की मांग को पूरी करे, स्थायी करे और सम्मानजनक वेतन दे। शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए थे, शिक्षा मंत्री भी आप लोगों को पॉजिटिव ही बातें बोले हैं। क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है कि और एक बार आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, अपनी बात तो, अपनी समस्या को अवगत कराएंगे या फिर बताएंगे उनको? हाँ, वो मिले हैं तो आश्वासन दिए हैं, लेकिन जब तक कि लिखित कुछ नहीं मिल जाता आश्वासन, तब तो हम लोग कैसे समझ जाएं। फिर जब तक हम लोग को लिखित कुछ प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे आश्वस्त हो जाएंगे कि हम लोग को कुछ होने वाला है आगे। 5 साल आप इसमें रहे हैं, अब आप लोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है और किसी चीज का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग स्कूल को टाइम देते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे वर्किंग रहता है, फिर एक्स्ट्रा वर्क रहता है स्कूल का, उसको देना पड़ता है। फिर थके हारे घर आते हैं तो मन भी नहीं करता है। फिर नेक्स्ट डे फिर टाइम पे 8 बजे से पहले जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का बायोमेट्रिक बनता है। जैसे सरकारी टीचर्स का बनता है, वैसे हम लोग का भी बोला गया है कि हम लोग भी बनाना है। तो बहुत दिक्कत होता है और तैयारी तो करते हैं पर मन नहीं लगता है, क्योंकि 8 से 10 हजार ही वेतन है। हाँ। सम्मानित वेतन की भी मांग आप लोग कर रहे हैं जी। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे पारा टीचर का सैलरी बढ़ा, तो वैसे हम लोग का भी सैलरी बढ़ना चाहे। और इतना हम जैसे हम लोग काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं स्कूल का। शिक्षक है लगभग आप लोग? हम लोग 3 से 4 हजार झारखंड। हाँ, आईटीसी ऑपरेटर। पूरे डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 13 स्कूल में आईटी ऑपरेटर है, और जिला मतलब झारखंड में 3,000 से 4,000 टीचर्स हैं, कंप्यूटर टीचर। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने पर बैठे हुए। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए थे, शिक्षा मंत्री की ओर से इन्हें बस आश्वासन मिला था। इनका साफ तौर पे कहना है कि वेतन, सम्मानित वेतन इन्हें मिलना चाहिए, नियमित हो ये लोग। जिस तरीके से पारा शिक्षक की मांग पूरी हुई है, उसी तरीके से कंप्यूटर शिक्षक के तमाम जो यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं, उन लोगों की जो मांग है वो भी शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द पूरी करे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे हैं उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।